ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, प्रातः स्मरणीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परम पूज्य गुरुदेव, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और ये चाहती हूँ कि सभी की साधनाएं सफल हो। आज हमारे साथ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर कमल खोसला जी हैं। तो आज ये कुछ आयुर्वेद के बारे में हम इनसे बात करना चाहते हैं, पता चले कि ये आयुर्वेद में क्या क्या कार्य कर रहे हैं और कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की जानकारी हम इनसे चाहेंगे। तो कमल जी, आज आप किस जड़ी बूटी के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? जय गुरुदेव जी। हमारा जो निवास है धर्मशाला में वो बिल्कुल हिमालय पर्वत के साथ है। ये गुरुदेव जी की कृपा है, परमात्मा जी की कृपा है कि हमें यहाँ जो दुर्लभ जड़ी बूटियों के साथ में हमें यहाँ पैदा किया हुआ है। पूरे भारतवर्ष से क्या दुनिया से लोग जो है औषधियों के रूप में उपचार के लिए या रसायन विद्या के लिए यहाँ पर हमारे सन्यासी साधु वैद्याचार्य आते हैं बूटियों की तलाश में। तो उसी की ही तलाश में मेरे संपर्क में भी काफी साधु संत आए होंगे। हाँ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि हिमालय का चप्पा चप्पा मैंने अपने कदमों से नापा है। अच्छा, आप विशेष जड़ी बूटी के बारे में मेरे से पूछ रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज आपको रुद्रवंती के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ। अच्छा, रुद्रवंती, ठीक है। रुद्रवंती जो जड़ी बूटी है ये हिमालय के ऊंचाई क्षेत्र में जहाँ बर्फ रहती है, अच्छा, ये वहां पर उपलब्ध है। अच्छा, बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड में रहती है। मेरे पास एक सन्यासी आए थे, तो उन्होंने मुझे तैयार किया कि यार कि आप यहाँ लोकल हो, स्थायी निवासी हो, आप रास्ते भी जानते हो, तो आप मेरे साथ चलिए, हमें तलाश नहीं है। तो हम घूमते 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 हमें हमारा जो चंबा है जहाँ लोग मणि महेश के लिए जाते हैं, तो उन रास्तों में कहीं वो जानते थे तो उनकी नजर पड़ गई उस बूटी के ऊपर। अच्छा, उनको ऑलरेडी पता था कि यहाँ हाँ, पहाड़ी क्षेत्र में है ना जी, तो उनकी पहचान थी उनको। तो उन्होंने मेरे सामने उस जड़ी बूटी को लिया और अपने पास रखा। जब हम वहां से वापस आए तब उन्होंने एक और रुद्रवंती के बारे में मुझे जानकारी दी कि एक तो रुद्रवंती जो है वो हिमालय पर्वत में जहाँ बर्फ रहती वहां होती है, एक जगह ऐसी भी है हमारे पूरे भारतवर्ष में जो बिल्कुल गर्म इलाके में वहां रुद्रवंती होती है। अच्छा, ये तो बड़ा कंट्रास्ट हो गया। हाँ। एक तो कहाँ बर्फ और दूसरा जो है गर्म इलाका। हाँ जी। और एक ही प्लांट दोनों जगह। हैरानी मुझे भी बहुत ज्यादा हाँ। हुई थी ना जी। तो जब उन्होंने मुझे वो जगह का नाम बताया और प्रमाण के साथ बोला कि अगर आप चाहो तो वहां मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, वहां आप जाकर वो आप उस बूटी को देख सकते हो। अच्छा, लेकिन वो बोलते ये सीजनल बूटी है वहां की, ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और मई महीने में जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, अच्छा, तो तब वो ये पैदा होती है और उसका एक विशेष क्षेत्रफल है। अच्छा, वो उस क्षेत्रफल के अंदर ही वो पैदा होती है। अगर उसको कहीं बाहर लगाया जाए तो वो उत्पन्न नहीं होती है, अच्छा, उसका पर्टिकुलर मर जाती है। अच्छा। एक तो मुझे ये भी सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा भी है। मुझे तो यही चीज सुनकर लग रहा है कि कहाँ तो बर्फ और कहाँ जो है गर्म और मई जून का महीना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि हम उन गूढ़ विषयों को, उन गूढ़ तत्वों को हम समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। इस प्रकार के सब्जेक्ट, इस प्रकार के विषय आपको पुस्तकों में प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ पुस्तकों में, ये ग्रंथों में उल्लिखित नहीं है, तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि ग्रंथों में ये पुस्तकें आपको नहीं मिल पाएंगी। फिर ये मेरे जहन में बात थी। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, वो 70-75 वर्ष की उनकी एज थी, वो भी आयुर्वेदा में काम करते थे।
हमने दोनों ने सलाह की थी कि अगर इन्होंने संत जी ने बताया, वैद्य जी ने बताया कि वो जड़ी बूटी वहाँ पर होती है, तो हम वहाँ जाकर इसको हमें देखना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए। दुर्लभ जड़ी बूटी है। हमने प्रोग्राम बनाया, तो वो जो जड़ी बूटी है वो हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद के बीच में अच्छा। एक फतेहपुर स्टेशन आता है, उसके साथ एक खागा स्टेशन आता है। अच्छा। तो जब खागा स्टेशन से उतर कर वो 5-7 किलोमीटर जाकर एक गांव है, तो वो उस गांव में वो जो बूटी वो गर्मियों में पैदा होती है। जब हम वहां पहुंचे गांव में, तो वहां एक आदमी जी खड़े थे, व्यक्ति था कि ये हम ऐसे ऐसे हिमाचल प्रदेश से आए हैं और हमें रुद्रवंती की तलाश में है और हमें रुद्रवंती जी को देखना भी है और लेना भी है। हमने जब अपनी पूरी इंट्रोडक्शन उनको दी, तो उन्होंने हमें अपने वो घर ले गए। जब घर जाकर पता लगा तो वो उस गांव के ही प्रधान थे। अच्छा। ये बहुत बड़ी बात थी। तो रात को हम उनके घर में ठहरे, तो सुबह उन्होंने क्या किया कि यार कि वो बेचारा गाँव है, तो वो जो अपनी लघु शंका वगैरह उसमें टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं लघु शंका भी हम जाएंगे और उसके बाद जो है हम बूटी को वहां से कलेक्ट करेंगे। ये कितना समय पहले की बात है? कम से कम ये कोई 12 या 15 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। तो सुबह हम उठ के चले गए और वो उस खेत में ले गए जहां पर वो बूटी होती थी। तो जब हमने उस दुर्लभ बूटी के दर्शन किए तो मन प्रफुल्लित हो गया देखकर कि जिस मकसद के लिए आए हैं, तो वो उस बूटी के हमें दर्शन हुए रुद्रवती जी के ना। और हैरानी भी हुई कि भी कहाँ पहाड़ों में रुद्रवती होती है और वही रुद्रवती यहाँ खुश्क इलाके में, वो भी गर्मी में, इतनी गर्मी, मतलब हमें रात और सुबह भी पसीना ही आ रहा था इतना ज्यादा, क्योंकि हम तो यहाँ बर्फ में रहने वाले, धर्मशाला में ठंडे इलाके में रहने वाले लोग थे। फिर हमने वो थोड़ी सी कलेक्ट की जड़ी बूटी, तो उसके घर में आए और आकर हमने वो हाथ धोकर नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके साथ में एक शिवजी भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हम उस मंदिर में चलते हैं और इस रुद्रवंती जी की बूटी को लेने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। अच्छा, वहाँ बहुत लोग जाते हैं और वो पूरा गांव जानता है कि वो उस बूटी को लेने के लिए रुद्रवंती को, तो ये रसायन में जो सोना बनाने वाले होते हैं ना जी, जिनको ये रसायन विद्या में काम करते हैं, तो इस बूटी का वो शायद इस्तेमाल करते होंगे, तो वो सारे लोग वहां जाते हैं। ठीक है जी। तो जब हम उस मंदिर में गए तो हमें वाकई स्टेटों से जो लोग, जो सन्यासी जो रसायन का काम करते हैं, वहां वो हमें भी मिल गए। अच्छा, जब वो चर्चा चली इसके बारे में, तो बच्चा वो जानता है रुद्रवंती के बारे में ना। अगर आप पूछोगे कि अभी हम रुद्रवंती ले आए हैं, तो वो ये बोलते हैं अच्छा आपने सुना होना ना भी। अच्छा। वो ऐसा पूरा गांव जानता है। अच्छा, हुआ ये कि भी अब जब चर्चा चली तो बोलते जी कि सोना तो बन सकता है, लेकिन अगर इसका रस निकला जाए, रस निकला जाएगा, इसका रस नहीं निकलता, ये खुश्क बूटी है। तो कहीं मैंने वहां बनाने की कोशिश भी की, तो मैंने वहां मटके देखे, घड़े देखे, जो जहाँ बनाने की कोशिश की, तो वो सारे मतलब बोलते वो फूट जाते हैं, टूट जाते हैं और रस नहीं निकला। जो वहाँ जो परमानेंट जो साधु सन्यासी रहते हैं एक दो, तो उन्होंने बताया कि वे चले रहते हैं, कुछ तो ले जाते हैं, कुछ यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टूटे हुए जो घड़े मटके हैं, तो वो उसी का ये परिणाम है। तो अब मुझे वहाँ लगा कि हम भी कोशिश करते हैं रस निकालने की, क्योंकि मेरे जिन वैद्य के साथ मैं काम करता था, जो मुझे सिखाते थे, तो उन्होंने मुझे किसी और भी बूटी का कैसे रस निकाला जाता है, अच्छा। तो वो मुझे उन्होंने थोड़ा विधि या मेथड बताया आपको रस निकालना कैसे निकालते। ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना वो जो मुझे विधि बताई गई है, तो मैं यहाँ कर देखूंगी। तो मुझे वो एक मटका सा, घड़ा सा या थोड़ा कंडे वगैरह ये चाहिए था। तो वो मैंने बोला कि अगर आप मुझे ये उपलब्ध करवा देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ भैया आपके सामने, अगर निकलेगा तो आप भी सीख जाओगे और हमें हैरानी नहीं होगी इस बात की, अगर वो निकले तो अच्छी बात है भाई। तो इस प्रोसेस करने के लिए मुझे वहां पर 3-4 घंटे लगे। मैंने बाकियों का भी सहयोग लेके वो जो विधि की मैंने, जब वो घड़ा ठंडा हो गया, आग बुझ गई। आप शुरू से बताइए क्या विधि करी, प्रोसेस क्या? विधि बताऊं आप? हाँ जी बताइए।
विधि कुछ भी नहीं थी कि मैंने अब क्या हो कि मिट्टी मिट्टी का फर्क होता है ना। कुछ कई जैसे हमारा राजस्थान है, धर्मशाला वगैरह की, उसकी मिट्टी जो हार्ड होती है, उसकी जो हम घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं ना, वो मोटे बनते हैं ना, वो इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं होते हैं। अच्छा। लेकिन मैंने वहां देखे कि वो ना हल्के से थे, वो मिट्टी की परत भी पतली सी थी। अच्छा। मुझे लगता है कि जब वो आग देते होंगे तो वो टूट जाता होगा, वो अगले सहन नहीं करते हैं, वो हाँ। टूट जाते थे। तो मैंने ये किया कि वहां पर ना एक आयुर्वेदा में होता है कि भी अगर आपने किसी को हीट लेनी है ना, उसमें कपरोटी करते हैं हम, अच्छा। है ना, मिट्टी में ना वो पट्टी बनाकर उसके ऊपर ना लेयर्स करते हैं 7 8 10 ना। अच्छा, तो थिकनेस हो गई, थिकनेस होगी, वो अगर उसको सुखा लिया, ठीक है। और उस घड़े में थोड़ा सा ना नीचे से ना वो 3 मिली वहां पर ना, उससे हमने 3-4 छेद कर दिए। ठीक है। ठीक है। तो वो जो हमें रुद्रवंती थी, उसमें वो मिट्टी भी थी, सब कुछ है। तो फिर वो फर्श में रखकर उसको झाड़ दिया, सिर्फ झाड़ा है, उसको कोई पानी से नहीं धोया, कोई पानी टच नहीं किया हमने। ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि वो उस बूटी का ये है कि वो गर्मी में जो वो बूटी होती है, जैसे ही अगर बारिश होगी, अगर बरसात पड़े तो वो बूटी सड़ जाती है, वो गायब हो जाती है, वहां नहीं, लुप्त हो जाती है वो बूटी वहां से, है ना जी। और उसमें एक चीज और है कि पूरे भारतवर्ष से जो रसायन विद्या के लिए उस बूटी को लेने चाहते हैं वहां पर, तो वो जितनी बूटी वो एक दिन में अगर उखाड़ते हैं तो वो दूसरे दिन वो जाकर वहां देखते हैं तो उतनी बूटी, हैरानी वाली बात है कि वो आपको उपलब्ध और मिलेगी। अच्छा, फिर वो फिर से ग्रो कर जाती है, एकदम से ग्रो करती है पूरी रात में। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। मतलब ये है कि वो तो ऐसी बात हो गई कि जितना निकाला उतना ही और भर गया। हाँ, ठीक है ना जी। अच्छा। तो ये मैं बीच में आपको बात बताई ना जी। तो अब वो जो खुश्क बूटी है, तो उसका सन्यासी ये बोलते थे कि सुना है इसका रस निकलता है, पर रस कैसे निकाला जाए, इसमें तो रस ही नहीं है। तो जिस मेथड से, जिस तरीके से मैं जो बता रहा मैं आपको, मैंने वो घड़े में डालकर उसको ऊपर से बंद कर गड्ढा कराकर घड़े को वहां पर रखकर आधा ऊपर आधा नीचे, उसकी सतह सामने दिखाई दी, और नीचे उसके जहाँ रस निकल के गिरेगा तो वो बर्तन भी नीचे रखा स्टील का ना। अच्छा। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से ना वो जंगली उपले होते हैं कंडे ना, उनकी आग जो है ना, उसकी बड़ी स्लो आग थी उसकी ना। करते करते तो वो 4-5 घंटे लगे उस प्रोसेस को ना जी। जब वो ठंडा हुआ, सब कुछ हुआ, तो सारे जो और भी साधु सन्यासी आए हुए सब देखने लगे कि पता नहीं, हैरानी उनकी ये बात हुई कि हमने पहली बार देखा कि ये जो मटका जो टूट जाता था ना, ये टूटा नहीं गई। थोड़ा सा उसमें उनका विश्वास जो बंधा वहां पर ना। तो जब हमने मटके को वहां से निकाल दिया, तो जब हमने नीचे देखा जो बर्तन हमने रखा हुआ था, तो उसमें हमने 100-150 ml जो है वो रस निकला। अच्छा, तो आपने बूटी का कौन सा पोर्शन डाला था? लीव्स, पूरी सारी डाली। अच्छा। वो ज्यादा मतलब हाइट की नहीं होती, वो सिर्फ 5-6 इंच की रहती है। अच्छा, मतलब करीब इतनी सी होती है ना। और कितनी डाली थी? और जो पहाड़ों वाली जो रुद्रवंती है ना, वो 1-1.5-2 फुट तक। अच्छा, वो बड़ी जो हमारी पहाड़ी की है ना, फर्क है। तो ये कितनी बूटी से इतना रस निकला? हमें कोई अंदाजा से 2-2.5 किलो डाली थी वो। अच्छा। 2 किलो डाली ना, मतलब उसको थोड़ा सा प्रेस किया हमने हाथ से करके, वो घड़े में हमने उसको प्रेस करके फिर डाला था। तो जब वो रस निकला तो सारे जो लोग थे या सन्यासी थे ना, उनमें प्रसन्नता की लहर आ गई कि नहीं यार, वाकई में हमने पहली बार जो है ना, शायद और भी निकालते होंगे ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अपने घरों में जाकर वो निकालते होंगे, लेकिन उन सन्यासियों ने जो वहाँ जो लोकल जो साधु थे ना, उन्होंने ये बोला कि भी यहाँ पर किसी से नहीं निकला, यहाँ पर पहली बार निकला। पूरे आकाश में 200 सूर्य नहीं है, केवल एक सूर्य है सिर्फ, और पूरे संसार को, सृष्टि को रोशनी से भर रहा है। पूरे आकाश में रात को केवल एक चंद्रमा है और लाखों तारे हैं, पर एक चंद्रमा, अगर अमावस्या को लाखों तारे तो चमकते हैं पर रोशनी नहीं बिखेर सकते, एक चंद्रमा ही रोशनी बिखेर सकता है। मैंने तो हजारों सूर्य तैयार किए हैं, हजारों चंद्रमा तैयार किए हैं। अब वो निकला, बड़ी खुशी हुई। इतने जो दुर्लभ जड़ी बूटी जाकर हमने वेद देखी। दूसरी बात ये है कि जो मैंने सीखा था, तो जो मैं जानता था, वहां पर जाकर मैंने सभी के सामने किया, तो वह रस निकला जी। अच्छा, तो इस रुद्रवंती का आयुर्वेद में प्रयोग होता है। हाँ, क्या प्रयोग है इसका? ये एनर्जी बूस्ट रखती है, ताकत के लिए बहुत बढ़िया है ना जी। ये जो मैंने किया नहीं है, लेकिन जो सन्यासी है ये बोलते हैं कि इसका जो रस जो है ना, इससे जो हमारा पारद है ना, पारा, वो सॉलिड हो जाता है।
अच्छा हाँ, सॉलिडिफिकेशन। उन्होंने मुझे ये बताया था, अच्छा। लेकिन मेरे सामने ऐसा मैंने होते हुए नहीं देखा भी अच्छा। ये प्रोसेस। कभी ये पारे कोशिश को नहीं भी करी? हाँ, ये जो हमारे ऊपर वाला है, ये पारे को ये सॉलिड भी करती है। तो जो रसायन क्षेत्र में है, हाँ, उनके वो लिए जानते होंगे ना, helpful वो है। करते होंगे ना, उनके लिए helpful है। ठीक है। अच्छा कमल जी, ये अभी आपने बताया कि 100-150 ml उसका रस निकल आया रुद्रवंती का, फिर आपने उसका उपयोग कैसे किया? जब हम वो वहां से रस लेके आए तो जिन साधु सन्यासी ने ना, जो हमें इसके बारे में जानकारी दी थी, तो जब हमने उनको ये रस दिखाया तो वो बहुत खुश हुए कि यार वाकई आपने ये बड़ा अच्छा काम किया। तो कुछ हम रुद्रवंती वो लेकर भी आए थे। अच्छा। उन्होंने फिर एक प्रोसेस किया अभी, उन्होंने सोना साना तो नहीं बनाया अभी हमने, ठीक है। कुछ नहीं किया। उन्होंने एक प्रोसेस किया कि वे पारद को लेकर ना उसमें खर्ल किया भी। अच्छा। अच्छा, पता नहीं एक दो पता नहीं चीजें वो डाली या नहीं डाली ये नहीं है, लेकिन उन्होंने पारद को उसमें डालकर ना, पारद वो थोड़ा सा थिक हो गया, गाढ़ा हो गया। गाढ़ा होने के बाद वो जो हमने बूटी लाई हुई थी रुद्रवंती की ना, तो थोड़ा सा उसको कूट करना चाहिए, और उन्होंने उस पानी का थोड़ा इस्तेमाल किया। अच्छा। उसकी ना लुगदी बनाई, अच्छा। उसकी लुगदी बनाई हाँ। रुद्रवंती ने ना, उस लुगदी के बीच में उन्होंने वो जो पारा जो है उसमें खर्ल किया रस में ना, उसको उसके बीच में रख दिया। रखने के बाद संपल करके उसको अग्नि दी। अग्नि के बाद में देखा मैं तो उसमें वो पारद भस्म बनी। अच्छा, पारद की भस्म बन पारद गई। की भस्म, ओके। तो पारे के संस्कार में तो बहुत ही बड़ा हाँ, इस्तेमाल। पारद की भस्म बनी थी उसमें। और थोड़ा जो रस था ना जी, तो उन्होंने बताया था कि भी ये शरीर के लिए, बीमारियों के लिए रसायन है, ये शरीर को कायाकल्प कर देता है। तो हमने वो उसकी 5-5, 7-7 बूंदे जो है हम रोज पीते भी थे, हमने वो अपने स्नेह के लिए भी इस्तेमाल किया। अच्छा, आपने उसको कंज्यूम कंज्यूम किया आपने ना। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने आज जो है रुद्रवंती के बारे में बताया और कैसे प्रक्रिया है उसका रस निकालने की। ये रस मैंने हाँ। निकाला जी, ये मैं अच्छा, खाता इस हूँ। तरीके से क्या और भी किसी चीज का रस निकल सकता है? हाँ बिल्कुल। ये अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं कि आप कभी डेमोन्स्ट्रेट करिए इसको, हाँ। रस निकालने को, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या आप हेल्प करेंगे? बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक क्योंकि है। मेरा ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ठीक है, जब भी आप ठीक है। अगर मौका मिला है, बिना आपने हाँ 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 तो हम हाँ करेंगे। हाँ, हाँ, हम आपसे फिर भी मुलाकात करेंगे। ठीक है। और मैं चाहूंगी कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके पारद के संस्कार भी कोई नहीं। और ये भी, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा कि इस तरह से किया जाता है। नहीं, ऐसा क्यों है, मुझे तो अपने गुरुदेव जी की प्रेरणा से हुआ सवाल है जी कि गुरुदेव जी वहाँ अपने प्रवचनों में, शिविरों में भारत का जिक्र करते थे, भारत शिवलिंग का जिक्र करते थे। उसके बाद पता नहीं गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मुझे ऐसे साधु सन्यासियों से मेरा हाँ, संपर्क हुआ। हाँ, वो तो वही भेजते हैं। हालांकि मैं जॉब हाँ, में हूँ, नौकरी में भी था, हाँ। लेकिन मेरा आयुर्वेदा में थोड़ा था रुझान, तो मैं उनकी हेल्प करता था। हेल्प करते 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 मेरी रुचि बढ़ गई, तो फिर थोड़ा सा गुरुदेव की तरफ से ये ये तो उन्होंने आपको पूरा का पूरा ज्ञान दिलवा दिया। गुरुदेव जी के हाँ, कुछ नहीं उनके बिना नहीं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली और आगे भी हम आपसे जो है बात करते रहेंगे। ठीक है, जो भी आप होगा मेरे जय गुरुदेव। मैं जानता हूँ, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, जय जय गुरुदेव। जय।